हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रशीद आलम। आज मैंने ये सोचा कि ये सेकेंड कोविड की जो महामारी आई है, इस पर कुछ मैं आपसे बात करूं और ये सेकेंड कोविड के मौके पर कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊं और कुछ ऐसी मेडिसिन एज द प्रिवेंशन आपको बताऊं और कुछ ऐसे जो है काढ़े और कुछ ऐसे नेचुरोपैथी, कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी जो है कुछ ऐसे मसाला जात जो हम घरों में खाते हैं, जिससे आप अपना उपचार कुछ हद तक कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि कोविड की अभी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है स्पेसिफिक जो कोविड का पूरा इलाज हो। स्टडीज़ चल रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई मुकम्मल उसका इलाज नहीं हुआ है। मुकम्मल इलाज अभी तक हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे किसी डॉक्टर्स के पास मुकम्मल इलाज नहीं है। तो हम जो है कुछ एहतियात करें, कुछ प्रिवेंशन करें और अपने आप को जो है इस सेकेंड कोविड के महामारी में अपने आप को कैसे बचाएं, मैं इस पर कुछ आपको जो है एडवाइस करूंगा। देखिए, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट्स हफ्ते में अब 3 दिन लॉकडाउन का सिस्टम बना दिया है, तो ये हमारी आपकी सेफ्टी के लिए है। हमें कानून का जो है पालन करना है। हमें जो भी हमारे गवर्नमेंट्स की तरफ से रूल आएंगे, जो भी हमारे डीएम या लोकल ऑफिसर्स की तरफ से जो हमारी गाइडलाइंस से आएंगे, हमें उनको फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो बहुत हद तक हम कोविड की जो महामारी है और इस जो वायरस की जो महामारी है, और आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम जो है लोग सांस की मर्ज़ से ज़्यादा जो है मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उनको। बॉडी में जिस तरह से उनके ब्लड में ऑक्सीजन जाना चाहिए और उनके जो है लंग्स को ऑक्सीजन ऑब्ज़र्व करना चाहिए, वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन को बॉडी में ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो हमारे इस वक्त लंग्स जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे फेफड़े जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन को ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं बॉडी के साथ, और वो हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी के एक एक पार्ट्स तक वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मैंने ये जो है ऑब्ज़र्व किया है इस सेकेंड महामारी में कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत हार्मफुल है। मैंने देखा कि जो है एक दिन में जो है मेरे अपने जानने वाले 10-10, 20-20 लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो जहाँ तक हो सके हम इसका एहतियात करें और ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को, वाइटल फोर्स को हम कैसे बढ़ाएं और हमारे लंग्स अच्छे तरीके से कैसे काम करें। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जितनी भी जो है नशे की चीज़ें हैं, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, या दूसरे तरीके के जो है उपकरण से जो है हम लेते हों, जैसे कि हुक्का है या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, अल्कोहल है, हम इसको अवॉइड करना है। टोटली इसको जो है अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। अगर अपने आप को सेफ़ रखना है तो हमें जो है स्मोकिंग नहीं करना है, हमें जो है पान गुटखा मसाला नहीं खाना है, हमें जो है सिगरेट नहीं पीना है, या हमें जो है पुड़िया पान मसाला जो भी है, या भी जो दूसरी भी जो है जो नशे की चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें उनको नहीं पीना है। तो सिगरेट वैसे ही बिक रहा है मार्केट में और बीड़ी लोग वैसे ही पी रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन चीज़ों को मार्केट में जो है बंद करने की कोशिश करें, जिससे कि जो है लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। और फिर जो है मैं आजकल देख रहा हूँ कि आदमी नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ उसको, ये तो वायरल फीवर चल भी रहा है, और फिर जो है पूरे इंडिया में एक जैसी कैफियत जो है फैली हुई है कि नज़ला ज़ुकाम, सर्दी, हल्का बुखार, बदन में दर्द और स्नीजिंग, कफ। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में इस वक्त जो फैली हुई हैं, लोग हर आदमी, हर दूसरे तीसरे आदमी के अंदर ये चीज़ें फैली हुई हैं। तो मैं डॉक्टर साहबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि दवाएं मरीज़ को ऐसे ही दें। एलोपैथ डॉक्टर्स में ख़ास तौर से सलाह दूंगा कि मरीज़ को दवा ऐसी दें जिससे कि जो है उसका मर्ज़ सीवियर ना होने पाए। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आए
मैंने उनको देखा कि जो है मरीज़ आया तो निमोनिया का शिकार है। जब उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो उसका मर्ज़ पूछा तो उसने बताया कि मेरे नज़ला हुआ, कोराइज़ा हुआ, तो कैटरा हुआ, तो मैंने ये दवा ली, ये दवा ली, ये दवा ली, और फिर ये कंडीशन यहाँ तक पहुँची। तो हम इतनी हार्ड दवा दे देते हैं मरीज़ को कि जिससे उसका कैटरा है, जिससे उसका जो है नज़ला है, वो पूरा जो है हमारे साइनस में और फिर जो हमारे लंग्स में जा कर के वो जम गया। फिर उसको जो है वो बलगम को निकलने में दिक्कत है, तो कफ जो है निकल नहीं रहा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन होने के बाद निमोनिया की कैफियत होती है। तो मैं आजकल जितने भी इस तरह के मरीज़ जो है इस दुनिया से जा रहे हैं, तो मैंने 2-3 लोगों को ऐसा देखा कि वो निमोनिया के भरपूर शिकार हैं। उनके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, फेफड़े उनके बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है अगर हम कोई होम्योपैथ मेडिसिन, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में जो है बताया था एस्पिडोस्पर्मिया, जिसके बारे में लोगों ने, डॉक्टर्स ने खूब जो है अफवाहें फैलाई, तो वो इस कंडीशन में दवा नहीं फ़ायदा कर पाएगी, क्योंकि मरीज़ के अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, और ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो अब जो दवाएं हम होम्योपैथ की चलाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो इतनी कारगर नहीं होंगी। जो ऑक्सीजन लेवल घटने से पहले अगर हम उसको यूज़ करते हैं, मैंने निमोनिया के बहुत से ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आए, निमोनिया की बिल्कुल सीवियर कंडीशन के पेशेंट्स आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको आराम मिला। निमोनिया के जो है पेशेंट सब ठीक हुए। लेकिन ये जो आजकल जो निमोनिया के पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, फेफड़े इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो एक तो ये रिक्वेस्ट, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो है तमाम नशे की चीज़ें, पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट, इसको हमें अवॉइड करना है, और पॉल्यूटेड एरिया से थोड़ा सा दूर रहना है, अपने आप को जो है सेफ़ रखना है, मास्क लगा के चलना है, और हमेशा अपने नाक मुंह को ढक के रखना है, और लोगों से जो है थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, और जो इस तरह के इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा बचाना है, ताकि जो है हम अपने आप को सेफ़ रख सकें और अपनी लाइफ को सेफ़ रख सकें। तो और दूसरी चीज़ जो है, कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा जिससे कि जो है आप इस महामारी में कुछ अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त ल्यूक्यूम वाटर, हल्का गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें, हल्का गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। लेकिन मैं आजकल देख के आ रहा हूँ कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं सब जो है बिल्कुल ठंडा पानी पी रहे हैं, कहीं जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कहीं लस्सी पी रहे हैं। तो बज़ाहिर जो है लस्सी फ़ायदेमंद है, और जो है मार्केट्स में जो फ्रूट्स बिक रहे हैं, केला है और अंगूर है और पपाया है, पपाया तो फ़ायदेमंद है, और इसी तरह जो है वाटरमेलन है, खरबूजा है। तो ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए, हमारे किडनीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं। लेकिन इस टाइम अगर हम जो है कफ, कोल्ड, कोराइज़ा से अगर जूझ रहे हैं, हमें वायरल फ़ीवर है, तो हमें थोड़ा इसको अवॉइड करना है, ताकि जो है आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा मरीज़ जो है गले के इरिटेशन का शिकार है, उसके गले में इरिटेशन है, खप खप हर दूसरा मरीज़ ये करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो कोल्ड कफ, ये जब हम कोल्ड सर्द चीज़ें लेते हैं तो इससे जो है हमारे जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें जो है इसको अवॉइड करना है, और कोल्ड चीज़ों से अवॉइड करना है, और हमें ऐसी चीज़ें लेना है जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के लिए फ़ायदेमंद हो। हमें जो काढ़ा पीना है, हमें जो है ग्रीन टी पीना है, और साथ साथ में आपको जो है एक अपना फार्मूला, जिसको जो है काढ़ा कहिए या जो है ब्लैक टी कहिए, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसमें जो है आप लौंग डाल सकते हैं, लौंग डालिए, 2 लौंग डालिए, और 4-5 काली मिर्च के दाने, ब्लैक पेपर्स, और फिर उसमें जो है थोड़ा सा जो है अदरक डालिए, एक टुकड़ा दालचीनी का डालिए, और उसमें जो है तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, और थोड़ा सा जो है चाय की पत्ती, और हस्ब जायका शक्कर, या मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा गुड़ डाल दीजिए आप उसमें। तो इतनी चीज़ों का जो आप कहवा बना के पी सकते हैं। तो ये कहवा जो है आपको
बहुत हद तक जो है आपके बॉडी को ऑक्सीजन भी देगा और बहुत हद तक आपके इन्फेक्शन को भी दूर करेगा। थोड़ा सा अगर उसमें पिंच आप हल्दी भी डाल लें तो ये बड़ा मुफीद होगा। तो ये आपके जो है, क्योंकि हल्दी एंटी इन्फेक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ये हमारे जो है फेफड़ों के इन्फेक्शन को भी दूर करेगी। बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, तो ये उसको भी कवर करेगी। तो हमारे जो है फेफड़े इन्फेक्टेड होने से बच जाएंगे और बहुत हद तक हमारे फेफड़े जो है ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने लगेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेंगे और ऑक्सीजन हमें जो है बॉडी को, हमारी बॉडी को देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकेंगे। तो ये काढ़ा जो है बहुत मुफीद है। ये चल भी रहा है मार्केट में और लोग इसको पी रहे हैं। मैं तो सबको एडवाइस करूँगा कि इसको रोज़ सुबह शाम पीने की कोशिश करें और ठंडा पानी को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और रात में जो है कूलर चला के मत सोएं, एयर कंडीशन चला के मत सोएं, क्योंकि ये भी हमारी जो है हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है। हम देखते हैं कि कई मरीज़ आए हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारे जो चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, बड़ा कसाव महसूस हो रहा है। तो जो मैंने उससे मरीज़ की हिस्ट्री ली तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप एयर कंडीशन में सो रहे थे या कूलर में आप हवा कूलर टुल्लू चला के सो रहे थे? तो मरीज़ ने अपनी हिस्ट्री बताई, हाँ मैं ये सोता हूँ, रोज़ सोता हूँ। तो मैंने कहा यही आपके लिए नुकसान थे। तो फिर जो है 2-4 दिन के बाद उसने जो इसको अवॉइड किया और फिर मेरे पास आया, फिर उसने मुझे बताया। तो मरीज़ बहुत हद तक कंफर्टेबल था। उसने कहा कि भाई मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और कोशिश ये करिए कि जो है पंखा चला के सोइए और ठंडी हवा में मत सोने की कोशिश करिए। अच्छा, और फिर जो है एक चीज़ और कि अगर हमारे गले में इरिटेशन हो रहा है, हमारे गले में जैसे खुजली हो रही है या जो है आवाज़ भारीपन आवाज़ में आ गई है, लॉस ऑफ वॉइस या जो है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इस टाइप की घोड़े जैसी आवाज़ या जो है बहुत ही भारी आवाज़ अगर हो गई है, तो मैं आपको जो है ये सजेस्ट करूँगा कि आप गार्गिल करें। लीकोम वाटर लें, उसमें थोड़ा सा जो है सेंधा नमक डालें, आधी चम्मच छोटी सेंधा नमक डालें और उसको जो उससे गरारा करें। और अगर जो है इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉयल कर लें, थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी, अच्छी हल्दी, और साथ में जो है उसमें आधा चम्मच शहद भी डाल दें तो ये और अच्छा रहेगा। तो इसको आप जो है बेहतरीन से बॉयल करके उसको छान करके फिर उससे 1 गिलास पानी से गार्गिल करें और उस पानी को थोड़ा से पी भी लें। सिप बाय सिप जो है थोड़ा से पानी उसमें से पी भी लें और उससे गार्गिल करें, गरारा करें। दिन में कम से कम 2 बार 3 बार करने की कोशिश करें और गरारा जहाँ तक आप बिल्कुल अंदर तक, थ्रोट के अंदर तक बिल्कुल ले जा सकें वहाँ तक ले जाने की कोशिश करें और फिर उस पानी को फेंक दें। इस तरह आप 2-3 बार कर सकते हैं। और फिर जो है जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि निमोनिया के जो पेशेंट्स आ रहे हैं या जो है लंग्स उनके बिल्कुल इन्फेक्टेड है, उनको मैं एक वो यूनानी दवा मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। कैरूती आरत करसना, ये जो है आपको किसी भी यूनानी स्टोर पर मिल जाएगी। ये एक तरह का मलहम है और साथ में रोगन सुर्ख, दोनों को जो है मिक्स करके थोड़ा सा रोगन सुर्ख को गर्म कर लें और उसके बाद हमारे चेस्ट के एरिए में, जो हमारा ये सीने का एरिया है और फिर जो हमारे पिछले हिस्से में ये हमारे जो पसलियों का हिस्सा है, रिब्स हैं, इनमें जो अच्छे से मालिश करें। इसको कम से कम जो है 2 बार 3 बार मालिश करने की कोशिश करें और मालिश करने के बाद हल्का सूती कपड़ा उसमें लपेट दें। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत हद तक जो है आप निमोनिया से बच जाएंगे और बहुत जल्द आप रिकवर हो जाएंगे। और फिर जो है लीकोम वाटर आप पिएंगे, हमेशा जो है गर्म पानी पीने की कोशिश करें और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। और इस तरह की जो भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आप जो है बच सकते हैं। और कुछ मैं आपको मेडिसिन एज द प्रिवेंशन आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जैसे आपको जो है फीवर हो गया तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कुशल चिकित्सक के बगैर जो है कोई मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स आपकी इस दवा से मिल रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। तो अगर जो है आपको बुखार आ गया है, फीवर है, तो डेंगू फीवर चल रहा है या जो है टाइफाइड फीवर चल रहा है,
तो एज ए प्रिवेंशन अगर हम वीकली जो एक डोज़ अगर इक्विटोरियम पर 200 की लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक उससे प्रिवेंट हो जाएंगे, हम जो है बच जाएंगे उस मर्ज़ से। और फिर जो है मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि पेशेंट जो है चेचक के भी शिकार हैं, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे दाने हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बहुत इरिटेशन, बहुत ज़्यादा खुजली और बहुत ही जो है बच्चों को ज़्यादा होता है, बड़ों को भी हो जाता है। तो बच्चे बड़े बड़े उससे परेशान होते हैं, बड़ी जलन होती है, बर्निंग होती है उसमें। तो उसको वेरोलिनम 200 की एक डोज़ आप जो वीकली लेंगे तो आप जो है इससे बच जाएंगे। या वेरोलिनम 1 mg की जो है एक डोज़ आप ले लेंगे तो आप बेहतर चिकन पॉक्स से बच जाएंगे, चेचक से बच जाएंगे। फिर जो है आजकल ये जो फ्लू, हर एक दूसरे को जो फ्लू हो जा रहा है, बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है, नाक बह रही है, हल्का इन्फ्लुएंजा टाइप में है, तो आप जो इन्फ्लुएंजानम 200 की एक डोज़ वीकली ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजानम 200 की एक डोज़ ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, आप इसको किसी भी होम्योपैथी स्टोर से जो है जाके ले सकते हैं। और फिर जो है कुछ यूनानी मेडिसिन भी हैं जिसको आप जो है ले सकते हैं, जैसे जोशीना है, आप उसको पी सकते हैं। और जोशीना के साथ साथ जो है आप आयुर्वेद या जो है होम्योपैथ, तो आयुर्वेद या जो है यूनानी के जो काढ़े आते हैं, जो जोशांदे आते हैं, हम उनको जोशांदा ले सकते हैं अलीगढ़ का, या जो है अलीगढ़ तिब्बिया कॉलेज का, या जो है हमदर्द वालों का, देलवी वालों का आप जो है काढ़ा ले सकते हैं, जोशांदा लेकर के आप उसको बॉयल करके आप उसको भी पी सकते हैं। वो भी एक बेहतरीन जो है आपके लिए उपाय है इससे बचने का। अगर आपको ज़रा भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ज़रा भी आपको जो है फेफड़े में बहुत कसाव महसूस हो रहा है, अपने डॉक्टर से, अपने लोकल डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से आप जाके सलाह करें और एडवाइस करें, और झोला छाप डॉक्टरों से बचें और अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं और अपने मर्ज़ी के बारे में बताएं। वो आपको बेहतरीन सजेस्ट करेंगे। अगर वो दवा इलाज आपका कर सकते हैं तो आपका वो खुद करेंगे, वरना आपको जो है किसी अच्छे डॉक्टर्स पर रिफ़र करेंगे। तो बग़ैर किसी अच्छे डॉक्टर्स के सलाह की कोई दवा, कोई मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो किसी लोकल डॉक्टर्स के या अपने घर में या अपने रिलेटिव से सुना तो किसी दवा के बारे में और उसको ले लिया, तो वो दवा फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर गया, क्योंकि हर दवा जो है सिम्टम वाइज जो है मरीज़ को कवर करती है। तो अगर जो है ये टिप्स जो हैं अगर आप इसको अपनाएंगे तो बहुत हद तक आप जो है कोविड-19 के जो है ये सेकंड जो है महामारी से आप बच जाएंगे। और जहाँ तक हो सके जो है सफ़र मत करें, और जहाँ तक हो सके रोड पर टहलने मत, भीड़ मत लगाएं, और साथ साथ जो है गैदरिंग मत करें। कहीं भी जो है बड़ा मजमा है वहाँ पे जाने की कोशिश मत करें। आजकल जो है शादी विवाह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ तक जितना आप अवॉइड कर सकें अवॉइड करने की कोशिश करें। और यहाँ पे भी गैदरिंग हो रही है, आप वहाँ पे जाने से अवॉइड करें। कोई भी जो है फंक्शन हो रहा है वहाँ मत जाएं, या रोडों पर बहुत ज़्यादा टहलने की कोशिश मत करें, ज़्यादा सफ़र न करें, और हमेशा जो है अपने आप को सेफ रखें, घर में ज़्यादा रखें, और काम हो तो ज़रूरत के मुताबिक निकलें, तो अपने मुंह को मास्क से ढककर निकलें। और इसी तरह जो या कोई जो है कपड़ा जिससे जो अपने नाक मुंह को ढक सकते हैं उससे ढकने की कोशिश करें। और किसी रूमर्स पर ध्यान न दें। कोई दवा, कोई डॉक्टर्स अगर आपको रिकमेंड करे अच्छा डॉक्टर तो आप उसको ले, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो है कोई रूमर्स फैल रहा है, वायरल कोई दवा वायरल हो रही है सोशल मीडियाज़ पर, तो हम उसको लेने से अवॉइड करें, क्योंकि इससे जो है मरीज़ को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, वो आपको बेहतरीन मेडिसिन जो आपको जो है रिकमेंड करेंगे तो आप उसको लेने की कोशिश करें। क्योंकि जो है अगर हम ऐसी दवाओं को लेते हैं तो मैंने देखा कि जो है फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर साहिबान को मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ, और ये बात मैं फिर उनको जो है बड़े मुक़द्दमाना इल्तमास के साथ और बड़े जो आजिज़ी के साथ उनसे मैं कहना चाहूँगा, कोई दवा को जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर मत करने की कोशिश करें जिससे जो है पेशेंट को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो। क्योंकि इससे जो है दूसरे पेशेंट जो बेचारे जो पुराने पेशेंट चल रहे हैं वो इससे जो है ग्रसित हो जा रहे हैं। कोई पुराना पेशेंट चल रहा है किसी मेडिसिन का, तो अगर वो मेडिसिन मार्केट में शॉर्ट होगी तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा, वो डॉक्टर उसको दवा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दवा इतनी हाई फाई बिक रही है। 1200 का जो, अगर 1200 की हिस्ट्री में 1200 का अगर कोई 1200 की कोई फ़ाइल है तो बिक रही जो है 24,000 23,000, तो मरीज़ इसको एफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डॉक्टर साहिबान को जो है मैं ये
एडवाइस करूँगा कि कोई ऐसी दवा जो है रूमर्स में ना लाएं। और मैं डॉक्टर्स तो भाई ह्यूमैनिटी उनके पास होनी चाहिए, और डॉक्टर्स कोशिश ये करें कि सहानुभूति दिखाएं मरीज़ के साथ, जितना हो सके मरीज़ को जो है कम से कम पैसों में जो है दवा देने की कोशिश करें। और कोई बहुत गरीब आ जाए तो उसको जो है आप फ्री में भी दवा देने की कोशिश करें, क्योंकि जो है डॉक्टर्स, आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होता है, ये लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और बहुत ही हॉनरेबल पर्सन है। हर आदमी उसकी इज़्ज़त करता है, हर आदमी उसको जो है रिस्पेक्ट देना चाहता है। लेकिन